गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। सुबह सुबह मुझे यहाँ किचन की विंडो के बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सभी के लिए भी। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं और मैंने ब्रश कर लिया था और चाय बनाती रहती हूँ। थोड़ी देर इसे देख लेती हूँ, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट तक। फिर अभी रियल टाइम हो रहा है 4:15 और एक दिन पहले का व्लॉग होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और ये चाय प्रिपेयर हो रही है एंड इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं पेपर 1 की यूनिट आईसीटी को पूरा मतलब कंप्लीट कर दूँगी। एक यूनिट इससे पहले कम्युनिकेशन हो गई, अब ये आईसीटी, ठीक है। और इसके बाद कल ही मेरी एक व्यूवर हैं, उनका कमेंट आया था कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बता दें। देखिए मैं भरोसा करती हूँ जब तक मैं मतलब जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाऊँ उसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे से स्ट्रेटेजी बताऊँ, शेयर करूँ। जैसे सी टेट, यूपी टेट, पेपर 1, पेपर 2 इनकी करती हूँ, है ना। बट स्टिल कोई बात नहीं। अभी लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले दिया था मैंने, तो लाइक 0.25 से रह गया था। अब की बार देखती हूँ, अभी टाइम अब कम टाइम मिलता है और जेआरएफ अगर आपको करना है तो 100 क्वेश्चन टारगेट मानेंगे तब 95-96 तक आपके सही हो पाए या 95 तक सही हो पाएंगे तब जाके होगा। बट स्टिल मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। देखिए पेपर 1 के लिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने पहले पढ़ा है, कंसेप्ट क्लैरिटी है। बट पेपर 1 के लिए बुक है, ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ये है केवीएस मदान की। ये बेस्ट बुक है पेपर 1 की, ठीक है। तो यहाँ से आप पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। एक बुक हो आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़ें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। 10 चीज़ें हो, 10 सोर्स हो और एक एक बार पढ़ के गए फिर वहाँ कुछ नहीं याद आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। ये बुक मुझे लगता है मोर देन इनफ है। इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना है, प्लस जैसे जैसे जो जो यूनिट हो गई है उसके पूरे पीवाईक्यू कहाँ से लगाने, 2019 के बाद मतलब 2020 से भी लगाएंगे तब भी आपका चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले जितने हुए हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा हुआ है तो उसके बाद वाले आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। देन पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 कॉमर्स के लिए तो देखिए हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक को आइडेंटिफाई कर लें। मैं अपनी बात करूं तो मेरे केस में मेरे सभी ठीक ठीक हैं, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने हर बुक का अलग अलग भी पढ़ा था पहले, जब नोट्स खुद के नोट्स भी बनाए थे मेरे को, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं वो अलग अलग बुक से। जैसे अकाउंट्स है इंटर वाला, ठीक है। जैसे आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पार्टनरशिप के, ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। इंटर वाला उससे कुछ नोट्स बनाए थे। और रही बात बैंकिंग की तो कुछ हमने इंटर में पढ़ा है, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वहाँ से कुछ नोट्स मैंने इकट्ठा कर लिए थे। अभी अगर आपको करना है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, फटाफट के लिए एवर स्टडी क्लासेस की आप वो भी परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, वरना उनके फ्री स्नैपशॉट नोट्स है ना, उसे रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रिप्स नोट है, या फिर कुछ भी मत करिए, जो भी यूनिट उठाइए आप उसका मैराथन, महामैराथन उठा लीजिए कोई भी। जैसे लिखिए मतलब इनकम टैक्स मैराथन, तो आपको दिख जाएगी वो मैराथन, सुन लीजिए, आपका एक कंसेप्ट क्लियरिटी होगी और कुछ ना कुछ तो नोट्स होगा ही आपका। या फिर जो मैराथन देख रहे हैं वही कंप्लीट कर लिए। मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है, मैं जो यूनिट उठाती हूँ पहले उसकी मैराथन देख लेती हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद नोट से पढ़ती हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। जो यूनिट हो जाए उसके पीवाईक्यू करते रहें और अगली यूनिट पे बढ़ जाए, ठीक। देन अगर बात करें कि मॉक की, तो मॉक देखिए मैंने 2 मॉक लगाए थे, आपको बताया भी, ठीक है। और मॉक तो बेसिकली मैंने परचेज़ किए हैं, और ये है एवर स्टडी क्लासेस के मॉक मैंने परचेज़ किए। और ये मॉक ना कंपैरेटिवली पीवाईक्यू के टफ़ होते हैं। सर से भी बात की थी तो सर भी यही बोल रहे थे कि मैंने बनाए ही इस पर्पज़ से हैं कि मतलब टफ़ है, ठीक है। तो उसमें अगर आप स्कोर कर उन मॉक्स में अगर आप मतलब 85 तक स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली 90 तक आराम से स्कोर हो जाएगा, क्योंकि मॉक का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने मॉक दिया था, मेरे खुद ने 75 क्वेश्चन सही हुए थे पहले मॉक में, बताया था तो। बट अच्छा लेवल है, ठीक। लेकिन मॉक आप तभी दीजिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पीवाईक्यू हो जाए, ठीक। कहाँ से क्या करना है मैंने बताया। आप पेपर 1 में जैसे बुक है, बुक में अगर आपको नहीं समझ में आता, कम्युनिकेशन के लिए तलवीर सर की फ्री मैराथन्स पढ़ी है। पीपल एंड डेवलपमेंट रिसर्च, वो हायर एजुकेशन की जो है वो जेआरएफ अड्डा है, मैम है, कौन सी मैम है,
रचना मैम उनका अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ICT के लिए वो अदिति मैम है JRF अड्डा की, है ना। रिसर्च के लिए अगेन तलवीर सर हैं, ठीक। DI के लिए भी आप यूट्यूब पे एक कौन सी मैम है, आयुषी मैम, उनके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। DI रोज़ आप प्रैक्टिस करिए और पैसेज रोज़ प्रैक्टिस करिए, वही वाला हाल है जैसा CTET में मैंने बताया था, या ऑल्टरनेटिव में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगेन आप तलवीर सर को फॉलो कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे सब पढ़ा है, सब भरमार है। कंटेंट हमें उठाना है और हमें पढ़ना है बस। बात यह है कि दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपके पास बहुत टाइम है, आराम आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर अभी प्रिपेयर करना है तो शॉर्ट चीज़ें, ये देखिए किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 में आप पैसेज की प्रैक्टिस कर ले। मेरे केस में अगर मैं बताऊँ तो पैसेज मेरा ठीक है, प्रैक्टिस हो चुकी है मतलब भर की, तो हो जाता है। पैसेज में पूरा टारगेट करिए। DI में कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, बट फिर भी कोशिश करिए। DI में 5 पूरा नंबर दिला के जाता है कि आप रोज़ एक DI लगाना ही है, ठीक है। MR किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं, बट सारे MR के नहीं आते हैं। एक आधा ब्लड रिलेशन का भी आता है, एक आधा सीरीज़ का भी आता है, तो उसके आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और अगर अच्छा है तो आप और भी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो देखिए टीचिंग तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचिंग हो जाती है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें उसमें पढ़ लें, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, और वो उसका जो नहीं होता है ट्रायंगल टाइप का, उसका वो बना होता है इवैल्यूएशन सिंथेसिस एनालिसिस वाला, वो चीज़ें हैं, है ना। और टीचिंग हो जाएगी। भाई रही बात रिसर्च के लिए, सर को फॉलो करेंगे तलवीर सर को, तो उनका रिसर्च ठीक है, आ जाता है पढ़ा हुआ, ठीक है। एंड बुक है ही आपके पास, कम्युनिकेशन के लिए भी सबको आप फॉलो करें, बुक है ही आपके पास। पीपल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन के लिए मैंने बताया रचना मैम की महा मैराथन पढ़ी है JRF अड्डा पे, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, और बाकी बुक से पढ़ लेंगे, बस इतना करना है। देन पेपर 2 पे स्विच ऑन करते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट की आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एक महा मैराथन देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी नोट्स हो वो पढ़ने हैं। देन आपको PYQ लगाने, फिर टाइम बचता है तो एक आधे मॉक या 5 मॉक तक आप दे दें, ठीक है। मॉक आपको बेसिकली फुल लेंथ मॉक तो परचेज ही करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। देन और अगर कुछ बचता है तो हाँ, बचता ये है जैसे स्टैट्स है। अब स्टैट्स का पेपर 2 में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टैट्स आपको छोड़नी नहीं, आपकी अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, स्टैट्स आपको नहीं छोड़नी, अच्छे से पढ़नी, करके सब कुछ जाना है, ठीक है। और ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्टेड स्टडी अभी करनी है, मुझे है, आपको सबको सिलेक्टेड स्टडी करनी है। और किसका पोर्शन आता है, लीगल एस्पेक्ट्स भी करना ही है, मार्केटिंग का पोर्शन आता है, ठीक है। IB में जैसे थ्योरीज है नहीं, कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर किया होगा अपने लेवल तक। इसी तरह आप स्टेट PGT की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी तरह अपना इंटर का बेस अपना क्लियर करिएगा, ठीक है। तो सुबह आज तो पूरा वीडियो इसी में चला गया आपके एक ही डाउट में। मॉर्निंग में मैंने पढ़ लिया था, देन इवनिंग में पढ़ पाया था, टोटल अभी 4 घंटे। अभी मेरा सिर्फ